सर थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी लोग। पीछे तक मेरी आवाज़ जा रही है? वैसे यहाँ पंखा बहुत चलता है सबसे पूरे तीनों सेशन में। ये रूम थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, यहाँ माइक की व्यवस्था होनी चाहिए। माइक है। अगर आवाज़ ऐसे जा रही है तो ठीक है, और तो छोड़ दीजिए, फिर तो उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। आज ये दूसरा दिन है सर, ये सेकेंड डे है। कल से हम लोग लगातार कई विभिन्न मुद्दों पे हमने बात किया है। अभी आप लोग जो मीटिंग और एनसीएफ वगैरह आप देख रहे थे, शायद संदीप जी का सेशन एनसीएफ था, उससे पहले एनईपी हुई होगी, संभवतः तिवारी सर लिए होंगे। एनईपी अब आपके जहन में पहले से भी है। हमें नहीं लगता कि यहाँ कोई प्रधान ऐसे होंगे जिन्होंने एनईपी के बारे में पहले से बहुत कुछ ज्ञान नहीं रखा होगा। ऐसा संभव है कि हमारे सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो हमसे ज़्यादा ज्ञान लेकर के यहाँ बैठे हुए होंगे। ये सत्य है, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं वो काम आप भी कर सकते हैं। लेकिन है क्या कि देखिए, कोई भी, जैसे हम अपने स्कूल में हमारा क्या होता है कि समय फिक्स होता है, 9:30 बजे हमें विद्यालय जाना है और 4 बजे हमें शिक्षक को छुट्टी दे देनी है। एक लेटर जिसका जिक्र किया जाएगा, उस लेटर के अनुसार 3:30 बजे ही बच्चों की छुट्टी करनी है विद्यालय में। उससे रिलेटेड भी जो है बातें हम लोग करेंगे। तो हमारे पास फिक्स टारगेट होता है, उसी टारगेट के तहत हमें काम करना है। अपने मन से ना तो हम विद्यालय चला सकते हैं और ना ही किसी शिक्षकों के कहने पर हम विद्यालय चलाएंगे। कल से बात हो रही है, अब कम से कम आप लोग इस चीज़ से तो भिज्ञ हो गए होंगे कि एक प्रधान क्या होता है। एक प्रधान प्रशासक हैं या कुछ और हैं? क्या है सर आप लोगों के अनुसार एक प्रधान क्या होते हैं? प्रशासक भी होता है, एक समन्वयक होता है। सर कह रहे हैं कि समन्वयक होता है, इधर से सर कह रहे हैं कि प्रशासक होते हैं, और क्या क्या सर? लीडर होते हैं, और कुछ हो सकता है क्या? हाँ, प्रबंधक भी हो सकते हैं, है ना, प्रबंधक हो सकते हैं। सर कह रहे हैं करी, वो भी बिल्कुल। हम तो जैसे कोऑर्डिनेशन की बात आती है वहाँ हम करी भी हैं। हम किसके बीच करी रहेंगे? तो शिक्षकों और प्रधान के बीच का जो संबंध होता है वहाँ हम करी का काम करेंगे। उसी तरीके से अगर छात्र हित में हम काम करते हैं तो छात्रों की बात को सुनना वह भी हमारा दायित्व होता है। ये सभी बातों का अगर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए तो वह क्या होता है कि विद्यालय, उसे कहते हैं विद्यालय प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट, कि कैसे हम स्कूल को चलाएंगे। यहाँ देखिए, मुख्य रूप से आप जब प्रधान होते हैं, आपके यहाँ यहाँ हाई स्कूल के हैं कि मिडिल स्कूल के भी कोई हैं? सभी लोग हाई स्कूल के ही हैं, मिडिल स्कूल के कोई नहीं है ना। तो आपके यहाँ कमेटी होती है हाई स्कूल में, जिस कमेटी को हम कहते हैं विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति। तो विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति का जब आप विभिन्न उनके अलग अलग कॉलम को पढ़ेंगे तो उसमें से एक पैरा है जो यह कहता है कि एक प्रधान भले आप हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप एक शिक्षक भी हैं। ये आपका प्रबंधकारिणी समिति कहती है। और अभी जब से आप लोगों ने इस पद को धारण किया है, अगर कोई पहले से होंगे तो उनका ज्ञान बहुत उत्तम किस्म का होगा। लेकिन जो लोग नए बने हैं, इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो अभी तुरंत इस बहाली में आए हुए हैं? सभी नए हैं। लेकिन हम जो है प्रभारी, तब तो आपको अनुभव है। अगर प्रभारी हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी पहले से है। जो लोग नए हैं, हमें नहीं लगता है कि उनमें से किन्हीं के द्वारा अभी प्रबंधकारिणी समिति को टच किया गया होगा। ऐसे कोई है अभी नहीं किए होंगे।
क्योंकि आपके यहाँ जो प्रबंधकारिणी समिति है पहले से रन कर रही है, और लेकिन उसका जो कार्यकाल होता है 3 वर्षों के लिए आप उसे रख सकते हैं, लेकिन आफ्टर 3 इयर्स आपको उसे फिर से कर लेना चाहिए। अगर आपको उन्हीं व्यक्ति को रखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कंसेंट से, क्योंकि आपके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, विधायक होते हैं। कुछ मामलों को छोड़ करके आप उसी प्रबंधकारिणी समिति का लेटर पढ़ेंगे तो उसमें कुछ मामलों को छोड़ करके जहाँ विभाग के द्वारा यह आपको सूचित किया जाए कि आपके विद्यालय, मान लीजिए ये किस केस में होता है, आपने सुना होगा कुछ दिन पहले कि कुछ माननीय के द्वारा, जो हमारे MP होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके द्वारा कुछ विद्यालयों को गोद लिया गया। अब जिन विद्यालयों को गोद लिया जाएगा उस जगह पर क्या होंगे, उनके पदेन अध्यक्ष वहीं हो जाएंगे जिनको गोद लिया गया है। लेकिन अगर यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि आपके विधान जो पार्षद हैं, अगर विधान परिषद के सदस्य कोई हैं, जैसे अपने लोग इस लोकेलिटी के शिक्षक कौन है, शिक्षक के प्रतिनिधि कौन है, संजीव कुमार सिंह है जो, तो डॉक्टर सिंह अगर किन्हीं स्कूल में जाते हैं और वो उनके संरक्षण में वो स्कूल चल रहा है तो विभाग संसूचित करेगा कि आपके विद्यालय के पदेन अध्यक्ष वहीं होंगे। तो उनको छोड़ करके बाकी केस में क्या होता है कि आपके जो स्थानीय विधायक होते हैं वहीं उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रधानाध्यापक क्या होते हैं, आप सर आपको अनुभव है, सचिव होते हैं। उसके अलावा जो है आपके कई सारे कॉलम हैं जिसमें कि आपके विज्ञान शिक्षक होंगे, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होंगे, उसके अलावा अनुसूचित जाति के एक सदस्य होंगे, कोई शिक्षा प्रेमी होगा, यानी नहीं, यहाँ भी होते हैं सर, यहाँ भी आप डाल सकते हैं सर, नहीं यहाँ भी होते हैं सर, आप उस पत्र को पढ़ेंगे सर, वहाँ भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं। वरीय शिक्षक को आप खाता संचालन का भार देंगे सर। आपके यहाँ जो है यह वरीय शिक्षक जो होते हैं, उन वरीय शिक्षक को एक तरह का सेकंड मैन जो है, जो सेकंड वरीय है, उनको खाता से लेन देन के लिए उन्हें प्राधिकृत किया जाता है। देखिए उस लेटर में लिखा हुआ है लेना चाहिए, जहाँ चाहिए लिखा रहता है तो वहाँ फिर क्या होता है कि वो हेडमास्टर के विल पर डिपेंड करता है। अब देखिए अभी वर्तमान लेटर में जगह से लिखा हुआ प्रधानाध्यापक द्वारा अनुशंसित, हाँ इसका मतलब क्या होगा, अनुशंसित आते हैं सर उसको। जब अनुशंसित की बात होती है तो प्रधान जिनको जो है वो दे देंगे कि आपको उसका सदस्य हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, वही होगा। कई विद्यालयों में ऐसी बातें आई है, कई विद्यालयों में ये बात सामने आई है कि वहाँ जो है मैं ही क्यों रहूँगा, उनको क्यों नहीं देंगे, उनको क्यों बढ़िया बनाया गया, हम बढ़िया को छोड़ करके करिए को क्यों लिया गया, कई जगह पे यह दिया गया है। तो प्रधानाध्यापक का यह जो आपका रूल रेगुलेशन है, जब वो शिक्षा संहिता में पढ़ेंगे तो आपको बहुत वास्ट पावर है। आप जब +2 स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं आपको बहुत पावर है। अगर आप अपनी उस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ सब कुछ आपके ही अंत में आ जाता है, आपसे बढ़ के वहाँ कोई नहीं है। होता क्या है सर, देखिए जिस समय में पाठक जी हुआ करते थे, आपको याद होगा, अपर मुख्य सचिव तो बहुत लोग हुए, अपर मुख्य सचिव अभी भी हैं, पहले भी थे, उनसे पहले भी थे, लेकिन जितना पाठक जी का नाम लोगों ने के जहन में है उतना शायद किन्हीं का नाम आज तक नहीं होगा। जो लोग 20 वर्ष 25 वर्ष से भी काम कर रहे हैं उनको भी जो है नाम किन्हीं का याद नहीं होगा, आए और चले गए। लेकिन पाठक जी का नाम क्यों याद है, इसलिए नहीं कि वो जो है बहुत करक थे, वह ऐसी कोई बात नहीं है। उनका कारण था कि वो पत्र को पढ़ते थे, पत्र का अवलोकन करते थे और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सारी बात करते थे। उनका जो पत्र पढ़ेंगे उस समय में जितना सारा पत्र निकला जो है उस पत्र की काट नहीं थी विभाग को। इस कारण से अपर मुख्य सचिव का क्या पावर होता है उसका इस्तेमाल उन्होंने करके दिखा दिया गया है। तो एक प्रधान होने के नाते यह हमारी आपकी भी जिम्मेदारी होती है सर
कि हम आप भी उस पत्र का निश्चित रूप से अवलोकन कर लें, क्योंकि अगर जो है आप पत्र का अवलोकन नहीं करेंगे तो फिर जो है आप सही बात को जज करने में आपको परेशानी होगी। हमारे सामने अभी जो बातें हो रही थी कि विद्यालय प्रबंधन में सबसे पहली बातें क्या आती है। विद्यालय प्रबंधन में सबसे पहली बातें आती है कि आप अपने आप को यह फिक्स करें कि आप प्रशासक हैं या फिर आप प्रबंधक हैं। आप अगर एक कुशल प्रशासक हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई केस में केवल प्रशासक बनने से आपका काम नहीं चलेगा। प्रशासक और प्रबंधक में थोड़ा सा अंतर है, इस अंतर को समझिए सब। जैसे हमें विद्यालय में किसी काम को करवाना है, पत्र के आलोक में आपके यहाँ से ऊपर से एक पत्र आया कि सभी विद्यालयों में आज 9 सितंबर को 1 बजे से फलाना कार्यक्रम करना होगा। अब इस स्थिति में अगर आप प्रबंधक का रोल अदा करते हैं कि हम लोग कहते हैं कि यो फलना बाबू हाँ कह लिया, अरे सर आप बहुत अच्छे हैं आप कर लीजिए, वो लोग ऐसा संभव है ना कि आपके खिलाफ सभी लोग हों। यह भी स्थिति है कई स्कूलों में कि आप प्रधान हैं, आपके खिलाफ ही सभी लोग खड़े हैं। उन लोगों ने ये मजमा लगा के बैठा हुआ पहले से कि जैसे ही सर आएंगे हम विरोध करेंगे, नहीं हमें नहीं करना है, हम लोग नहीं आपकी बात मानेंगे। उस स्थिति में आप क्या करेंगे? उस स्थिति में आपको एडमिनिस्ट्रेटर का रोल अदा करना होगा। वहाँ क्या करना होगा कि आपके सामने आदेश पुस्तिका होती है, वहाँ तब हम आदेश पुस्तिका का इस्तेमाल करेंगे। जिन शिक्षक से काम करवाना है या सभी शिक्षकों से काम करवाना है तो सबके नाम से आदेश निकालिए कि इस काम को फलाने पत्र के आलोक में आपको करना है, और अगर किसी कारणवश आप उसमें नहीं आपकी सहभागिता होती है तो इसके आप ही जिम्मेवार होंगे। आप पत्र निकाल करके रख लीजिए। अब आप प्रश्न करेंगे उसके बावजूद भी काम नहीं कर रहा है तो सर अपना बेटा तो आप किसी का बात मानता नहीं है, तो वो तो शिक्षक हैं आपके जो है, उसके लिए लड़ाई झगड़ा या डंडा लेना नहीं है, नौकरी करनी है। नौकरी करते हैं तो फिर हम भी किसी का नियम पालन करते हैं। ऊपर से जो आदेश आता है उस आदेश का हम अवहेलना नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि रूल रेगुलेशन जो है हमारा जो सेवा संहिता है वो यह कहता है कि अपने बढ़िया पदाधिकारी के आदेश का आप पालन करें जो है, इसीलिए हम करते हैं। कोई नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उनको पुनः कहेंगे, रिमाइंडर कि आप उस काम को कर लीजिए, नहीं तो आप पे जो है कानूनी अड़चन आ सकती है। इस काम को हम अग्रेतर प्रेषित करेंगे जो है। फिर भी नहीं करता है तो आप प्रेषित करके बैठ जाइए, बाकी काम उनका है, अब वो सलटे। तो उस जगह पे आपका, हालांकि आपके स्कूल में अगर कोई वर्बुला है, बहुत ज़्यादा बोलता है, लेकिन जब आप रिटन फॉर्म में आते हैं तो वह व्यक्ति को भी मैंने शांत होते हुए देखा है। वो व्यक्ति भी शांत हो जाते हैं अगर आप रिटन में आ जाएंगे। अगर वो बोल रहा है और आप भी उनके साथ बहस कर रहे हैं, बहस करना हमारा कभी भी दायित्व नहीं है। उस स्थिति में आप यह मान लीजिए कि हमें उन जगहों पे जहाँ एकदम बात नहीं बन रही है वहीं जा करके मैं अपने उस आदेश पुस्तिका का इस्तेमाल करूँगा। अब यह नहीं कि हर एक चीज़ में जो है आदेश पुस्तिका आदेश है, फिर वो आदेश जो है अनादेश हो जाएगा। फिर वही कहेंगे कि आप कैसे है कि हर एक काम में आपको आदेश ही निकालना पड़ता है। वह हमें नहीं करना है। वहाँ हमें प्रबंधक का रोल अदा करना है कि कैसे हम प्रबंधन करें, स्कूल को मैनेजिंग कैसे करें। है तो हमारे शिक्षक ही ना, हम उनके साथ ही रहेंगे तो हमें तो उनसे काम लेना है, उनसे कुश्ती नहीं लड़नी है। विद्यालय आपका अच्छे से नहीं चलेगा तो वहाँ उनके साथ हम सामंजस्य बैठाते हैं, तो वहाँ हमारा रोल मैनेजर का हो जाता है। तो ज़्यादा कोशिश करिए कि आप मैनेजिंग एटीट्यूड हो, सभी शिक्षकों को साथ लेकर के चलिए। फिर भी हर एक विद्यालय में एक आध सिरफिड़े होते हैं, वो आपके लाख अच्छाई पर भी प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। ये आप मान के चलिए, ह्यूमन नेचर है। जब 5 उंगली है तो पांचों बराबर नहीं हो सकता है।
एक आध लोग ऐसे होंगे ही, आप बहुत अच्छे हैं, फिर भी आपके खिलाफ जो है आवाज़ उठेगी। उन जगहों पर आपको बहुत सारा चीज़, जब हेडमास्टर हैं तो आपको हर एक एंगल से सोचना पड़ेगा। कई जगहों पर कान रहते हुए भी आपको कान बंद रखना पड़ता है। आपके कलीग्स ही, आप यहाँ हैं, सामने में निकल करके वो बात कर रहे हैं, अरे हेडमास्टर ख़त्म है, अरे बेकार है, केवल रहता है पैसा खाने में, यानी तरह तरह की बातें आपके बारे में कही जा रही है। आप क्या करेंगे? सबसे कुश्ती लड़ेंगे? सुन रहे हैं फिर भी उसको अनसुना करिए जो है, अगर आप अच्छे से विद्यालय चलाना चाहते हैं तो। नहीं तो जैसे चल रहा है उसी, कई स्कूलों में यह भी होता है कि प्रधान भी जो है कुर्सी उठाते हैं, उनके असिस्टेंट भी कुर्सी उठाते हैं, गुत्थम गुत्थी होती है, वीडियो बनता है, सभी लोग मजा लेते हैं। तो हमें वह जो है नहीं करना है। आप जितना भी लेटर देखते हैं, आप जितना लेटर देख रहे हैं, अभी तक विभाग के द्वारा जो कोई भी लेटर निर्गत किया जा रहा है, सभी लेटर को आप पढ़ेंगे तो आपको जान करके आश्चर्य होगा सर कि जिन लोगों ने यह विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति का यह लेटर फॉर्म किया था, वो सभी बातें उसी लेटर में समाहित है। उसमें केवल यह नहीं है कि आप जो है कमेटी का निर्माण कर लिए, उसमें विद्यालय में एक हेडमास्टर का क्या रोल होता है, उसके अलावा उस कमेटी का क्या रोल है, आपके अध्यक्ष हैं उनका क्या रोल है। जब उनको सारी बातों को आप पढ़ेंगे जो है, तो आपको लगेगा कि जितना भी लेटर निकाला जा रहा है वही है कि पुरानी कोठी से जो है नए चावल को निकालना जो है यही हो रहा है और कुछ नहीं है। सब उसी के इर्द गिर्द सभी बातें घूमती है जो है। इसीलिए आप जब कभी भी विद्यालय में, जैसे ही अब फॉर्मेशन होगा, नया अगर फॉर्मेशन करेंगे विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति का, तो आप देख लीजिए, हालांकि अब आसान हो गया है पहले के बनिस्पत। पहले क्या था कि आपका खाता जो संचालित होता था, एक तो प्रधान होते थे और एक और जो है दूसरे मेंबर रहते थे, जो आमतौर पर विधायक के द्वारा ही प्राधिकृत होता था कि फलाने व्यक्ति को आप देंगे, और दोनों के ज्वाइंट सिग्नेचरी से आपका पेमेंट निकलता था जो है। अब जो है ऐसी बातें नहीं हैं, आपके जो सेकेंड मैन है वो आपके साथ होते हैं, बढ़िए उस कमेटी में रहेंगे, बढ़िए आपसे जो जस्ट जूनियर है वह बढ़िए उस कमेटी में होते हैं, और सेकेंड मैन जो है उनको है खाता संचालन का, जो है खाता संचालन के लिए आपके साथ वो रहेंगे। कई स्कूलों में मैंने देखा है कि वरीय शिक्षक को ही वो दोनों बना देते हैं, जो वरीय शिक्षक उनको ही खाता संचालन में रखता है। लेकिन आप उस रूल को पढ़ेंगे, हाँ हाँ हाँ, तो सेकेंड मैन को, बढ़िए को नहीं दे करके सेकेंड मैन को देना है। विकास कोष, छात्र कोष के तो मतलब ही नहीं है। विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति को छात्र कोष से कोई मतलब नहीं। हाँ, इसमें सेकेंड मैन होता है। नियम यह है, लेटर के अनुसार यही नियम है। बनाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। फिर वही बात आती है कि प्रधान का जो अधिकार है, प्रधानाध्यापक के अधिकार के तहत अगर आपके यहाँ नहीं है, मान लीजिए ऐसा स्कूल है, दूसरे स्कूल को छोड़ दीजिए, मैं अपने स्कूल की बात बता रहा हूँ। जब मैंने ज्वाइन किया था तो हमारे स्कूल में शिक्षकों की संख्या 0 थी, कोई नहीं थे। हाल फिलहाल तक मेरे यहाँ कोई शिक्षक नहीं थे, तो एक भी शिक्षक नहीं थे। मैं शिक्षक विहीन स्कूल में गया था अकेले। नहीं क्या नहीं, मैं भेज दूँगा, मेरे पास लेटर है, वो भेज दूँगा। अब उस पत्र को पढ़ लेंगे। यह देखिए, तो वहाँ अब क्या है, मान लीजिए आपके यहाँ एक ही शिक्षक है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो फिर तो आपके साथ कंडीशन है, क्या करेंगे? आपको फॉर्मेशन करना है। विभाग गर्दन पर तलवार रखी हुई है कि भाई आपको फॉर्मेशन करके उस पर लगाना है। उस स्थिति में आप कहिए कि हमारे पास कोई नहीं है, तो हमने उसी शिक्षक को दे दिया। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त शिक्षक हैं तो फिर उसी के अनुकूल जो है सो काम करना चाहिए, जो पत्र कह रहा है उस पत्र के आलोक में। सेकेंड में ये नियम यही होता है। यह देखिए, अब है क्या कि इसका जो नियम है, नियम कहता है कि उस कमेटी का हर एक महीना जो है सो बैठक होना चाहिए, कम से कम साल में 4।
कम से कम अगर ना आप नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम 4 जो है वो 3 महीने पर आप उसे करिए जो। लेकिन कितने लोग करते हैं? कोई नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि कौन जाएगा। अभी आप पता चला गए विधायक चूँकि अध्यक्ष हैं विधायक जी माननीय कहाँ हैं, तो पटना में है, उनको फुर्सत ही नहीं है। आप दौड़ते दौड़ते रह जाएंगे। कई विधायक तो अच्छे हैं, कई विधायक नो डाउट बहुत अच्छे हैं, आपकी बात सुनेंगे, आपको बैठाएंगे जो है, कहेंगे हाँ ठीक है, हम जिस दिन रहेंगे उस अनुसार आपका काम कर देते हैं। देखिए आप अभी तत्काल जो पत्र आपके सामने है, क्या ऐसा कोई पत्र निकला है जिसमें कि बीपीएससी को सीनियर माना गया है? अगर ऐसा कोई पत्र है तो आप पत्र के अनुकूल कार्य करिए। अगर यह लिखा हुआ है कि विशिष्ट शिक्षक जो है अगर वो सीनियर हैं तो उसके अनुकूल काम करिए। अगर ऐसा पत्र है तो दोनों एक ही दिन किया है क्या? तो नहीं, तो अब उस स्थिति में क्या है? उसका बताया सर आपका विशिष्ट वालों को बोला गया कि विशिष्ट वालों के एचआरएमएस क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद पेमेंट नहीं हो रही है, तो जिनकी सैलरी ज़्यादा होगी वही बनी होगी। कोर्ट का क्या देते यही है अच्छा। देखिए सर, उसमें क्या है सर, मैं जो समझ पा रहा हूँ सर के प्रश्न को, यह देखिए अभी तक जो है, अभी तक विभाग आपके पुराने जो नौकरी है उसको नहीं मान रही। अभी तक विभाग ने ऐसा कोई पत्र नहीं निकाला है जिस पत्र के अनुसार माना जाए कि आपकी सेवा जो है कंटिन्यू हो गई है। सेवा कंटिन्यू कब मानी जाती है? जब आपका उधर का सारा जोड़ करके इंक्रीमेंट मिले। किन्हीं को मिला है? नहीं मिला है ना, तो नहीं मिला है, दैट मीन्स कि वो आपके पिछला जो नौकरी है उसको सरकार नहीं मान रही है, आपकी फ्रेश नियुक्ति है। वो पहले कुछ भी हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आपके विद्यालय में जिस व्यक्ति ने पहले दिन योगदान किया है वहीं वरीय होंगे। उसके अलावा एक मिनट नहीं जी 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 समस्या ये हुआ कि वो वरीयता तय नहीं कर पा रहे। आप अपने विषय में तो आप बढ़िया हो सकते हैं, लेकिन जब लोग विषय को जो पता ही नहीं चलता आगे कौन बढ़िया है। अब बताते हैं सर, गौरव सर मैं बताता हूँ है क्या कि ये सब नियम कम होते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ किसी ने ज्वाइन आज किया, आज ही आकर के उसने भी ज्वाइन कर लिया, सभी 5 आदमी ने एक ही दिन ज्वाइन किया। उस स्थिति में आप क्या करेंगे? उस स्थिति में वो देखते हैं जो आपका वो लेटर कह रहा है कि वो बढ़िया होंगे, ये बढ़िया, वो बढ़िया होंगे। लेकिन जहाँ पहले जिस व्यक्ति ने ज्वाइन कर लिया है वही बढ़िया होगा, कल किया है तो नहीं माना जाएगा। क्योंकि हाँ सर, ई शिक्षा कोष जो है, ई शिक्षा कोष अभी भी पूर्ण रूप से फंक्शन में नहीं है। इस चीज़ को मानते हैं? ई शिक्षा कोष अभी भी आपका अभी भी ट्रायल पीरियड में ही चल रहा है। 3 वर्ष तक वो ट्रायल पीरियड में चल रहा है। अभी हम लोग भले उनके डर से काम करते रहते हैं क्योंकि विभाग को चलाना है, लेकिन हकीकत यही है अभी भी पूर्ण रूप से वो पूर्ण फंक्शन में नहीं आया है। हाँ, लेकिन जो है 2-3 साल के बाद वो जब फंक्शन में आ जाएगा तब ये सब समस्या सब दूर हो जाएगी। हाँ सहरसे का मामला है हमारे विद्यालय में। जी जी 21 तारीख को तैयारी उम्र का तैयारी का जो है यहाँ पे जो है उनकी पद दिया गया, योगदान पद दिया। और
सर के जियो सर के द्वारा निकाला गया क्योंकि 22 तारीख को आपको ज्वाइन करना है। एक शिक्षिका जो है 21 को यहाँ योगदान ली और अब्राहम में जाके हमारा विद्यालय में योगदान कर। उसके बाद वो जो शिक्षक फिर यहाँ से चले गए, फिर वो 5 तारीख को तो हमारे विद्यालय में योगदान, क्योंकि 21 को योगदान किए तो वहाँ जो प्रभारी थे जिसको योगदान ले लिए। तो अब यहाँ पे जो है मामला आपस में हम लोग में चल रहा है, जो कि हम लगे तो लेना नहीं था। देखिए अब है क्या, ये पता करिए कि उनको 21 तारीख का पेमेंट मिला कि नहीं। 21 तारीख का अगर उसको पेमेंट मिल गया होगा विभाग की तरफ से तो फिर ज्वाइनिंग 21 को मानी जाएगी। नहीं वही कह रहे ना, अगर 21 का उसको पेमेंट मिला है, पेमेंट नहीं मिला है, पेमेंट नहीं मिला है तो पेमेंट जब नहीं मिला है तो कोई मतलब नहीं है उसका। जब तक आपको पैसा नहीं उठाते हैं तो क्या नौकरी का मतलब है। दूसरी बात सर कि अगर जो है अब उस दिन अगर 5-10 व्यक्तियों ने एक साथ ज्वाइन किया, दूसरे दिन विभाग ने मना किया कि नहीं लेना है, तो ज्वाइनिंग नहीं लेना है, विभाग ने मना किया, इसमें उस शिक्षक की क्या गलती है? वो प्रधान उसके लिए जिम्मेवार हैं, शिक्षक की कोई गलती है? आपने ज्वाइन क्यों लिया? तो आप जो है अगर पनिशमेंट मिलेगा तो प्रधान को मिलेगा पनिशमेंट, उस शिक्षक की क्या गलती है? शिक्षक कभी भी उस स्थिति में पेनलाइज नहीं होंगे तो प्रधान को मिलेगा। तो देखिए सर, यह जो है, हालांकि हम लोग विषयांतर हो रहे हैं सर, उसमें बहुत चले जाएंगे तो कुछ बातें जो करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगी। उसको बाद में हम लोग और बाद में समय मिलेगा या और भी दूसरे सेशन में आएंगे तो हम लोग करेंगे। तो सर है क्या कि यह जब कभी भी हम लोग अपने विद्यालय को अच्छे से चलाने के लिए सोचेंगे तो जो सिचुएशन अभी बन रही है अक्सर ये बनते रहती है। वहाँ एक प्रधान होने के नाते हमारी आपकी जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले प्रधान को क्या होना चाहिए? आजकल आप व्हाट्सएप खोलते होंगे, सभी लोग वहाँ से लिंक आया, शिक्षा संबंधित है उसमें भी जुड़ जाइए, फिर कोई भेज दिया उसमें भी जुड़ गए, ब्लॉक में 25 है ग्रुप उसमें भी जुड़ गए, अगर सरकारी है कोई ग्रुप तो उसमें भी जुड़ गए। हर दिन में क्या होता है कि जैसे ही आप खोलते हैं 100 लेटर दिखाई पड़ता है, एक ही तरह का लेटर सब जगह, या फिर नया लेटर। प्रधान हौच पौच हो जाते हैं कि क्या कौन सा लेटर पढ़ें, कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, लेटर का अवलोकन ही नहीं किया जाता है। तो सर एक काम जो हर एक विद्यालय में हर एक प्रधान को करना चाहिए, ये बहुत आसान है। आप अपने स्कूल के विद्यालय का एक जो है ग्रुप तो बनाया होगा आपने, सभी लोगों ने बनाया होगा, उसको भी छोड़ दीजिए। उसमें भी बहुत लोग, अगर आपके यहाँ 20-25 शिक्षक हैं तो कभी गुड मॉर्निंग तो कभी गुड नाइट जो है, उसके अलावा विश नहीं होने लगा तो बहुत सारी बातें आती रहती है। आप अपने साथ जो आपका वरीय शिक्षक है, या अगर आप तो क्लर्क भी मिल गया है आपके यहाँ जो है, तो 2-3 लोगों का एक छोटा सा ग्रुप बना लीजिए, उन 2 व्यक्ति को भी यह जिम्मेवारी दे दीजिए, और आप भी एक जिम्मेवार प्रधान के नाते जब भी आपसे संबंधित कोई पत्र आता है उस पत्र को उस ग्रुप में प्रेषित कर दीजिए। आपको जब भी इस सब तरह की समस्या आती है वहाँ आपको एक जगह हुआ सब पत्र दिख जाएगा। अभी क्या होता है कि फलाना पत्र, अच्छा किस ग्रुप में है, अब इधर उधर हमको ये कहे ना अभी खोजने के लिए तो भारी समस्या, नहीं मिल पाता है, तो मैंने उसे कर रखा है। तो इसी कारण जब कोई इस तरह का पत्र का अवलोकन करते उस ग्रुप को खोलते हैं, वहीं से हमें वो मिल जाता है। तो इस काम को किया जा सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा माथापेची नहीं है। यह देखिए सर कि जरा बात करें हम लोग कि विद्यालय को आप क्या मानते हैं? विद्यालय में भर दिन हम लोग रहते हैं, तो विद्यालय क्या है आपके अनुसार अगर पूछा जाए तो विद्यालय को परिभाषित हम कैसे करेंगे सर? आप ही करिए सर, विद्यालय को कैसे परिभाषित करेंगे? बैठे बैठे करिए। विद्यालय शिक्षा का जगह जहाँ जो शिक्षा देते हैं, हमारे शिक्षा तो कोचिंग में भी दी जाती है, उसे विद्यालय कहेंगे? उसे विद्यालय नहीं कहेंगे ना। तो फिर तो ये
समीचीन नहीं हुआ, सर क्या होगा विद्यालय? ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, यहाँ पे जो है विभिन्न एक्टिविटी हो, जिसमें हेडमास्टर हो गए, टीचर हो गए, स्टूडेंट हो गए, एक जगह एकत्रित होकर और निर्धारित समय पर जो है ये काम है अपना टाइम। संपादित बहुत हद तक आप सही कह रहे हैं सर। आप सर बैठे बैठे कहिए सर, बैठे बैठे कहिए। My point of view, school is the name of the society. But right now, school is a place whereas the government implements all the beneficiary scheme for the society and nurtures the whole. देखिए, अगर इसमें हंसने की बात नहीं है, सर का नज़रिया उस दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सब उसको भुगतते हैं, जो है हम सब भुगतते हैं, इसीलिए हंसने की बात नहीं है, वह एकदम सही है जो है। देखिए, जब आप किसी चीज़ पर चर्चा करते हैं तो उसके विभिन्न जो है एस्पेक्ट्स होते हैं, जो है विभिन्न एस्पेक्ट्स हैं जो, और उस पर हम लोग बात करनी चाहिए। या देखिए, और भी कोई चाहते हैं इसके विद्यालय क्या हो सकता है सर आपके अनुसार? पीछे से कोई सर, उधर से क्या सर? हाँ, वो तो बातें आ गई, समाज का दर्पण है, वो बातें चरित्र निर्माण, चलिए वो भी है ना। बिल्कुल सही, हम सिटीजन बनाते हैं डेमोक्रेटिक वे में। देखिए सर, विद्यालय, सबसे पहले विद्यालय की जब बात आपके मानस पटल पे आती है तो क्या आता है? विद्यालय एक भवन है। सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? विद्यालय एक भवन है। हम अभी हैं, यह भी क्या है? यह भी प्रशिक्षण विद्यालय है। भले उसका थोड़ा एडवांस है तो महाविद्यालय बना देंगे आप, लेकिन है क्या? यह भी विद्यालय है। लेकिन अगर केवल भवन को ही मान लेते हैं विद्यालय, आमतौर पे क्या होता है कि विद्यालय का मतलब जो है सरकार सब सुविधा दे दी है, बस हम समझ गए कि विद्यालय में सब कुछ होना चाहिए। वही विद्यालय अगर केवल भवन तक सीमित रह जाते हैं तो जिस वो उद्देश्य की बात जो सर कह रहे हैं वहीं उसका रिजल्ट आता है, जो सर कह रहे हैं उसका रिजल्ट वहीं आता है। तो हमें विद्यालय में क्या काम क्या करना है? तो सरकार के स्कीम को जो फुलफिल करना है, पैसा किसी माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए, हमें वोट मिल जाए, जो है यह हमारा उद्देश्य नहीं है। वह है क्या कि हम अपने शिक्षण अधिगम का प्रदर्शन करते हैं, वह स्थल जहाँ एक शिक्षक अपने शिक्षण अधिगम का प्रदर्शन करते हैं और उससे जो है एक वातावरण का निर्माण होता है, जिस वातावरण में सामाजिक, सांस्कृतिक और उसके मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट्स छुपे हुए रहते हैं, उसी प्लेस को हम क्या कहते हैं? विद्यालय कहते हैं। अब देखिए, आप जितना भी काम करते हैं विद्यालय में, सभी का पहलू देखेंगे तो इसी के इर्द गिर्द सभी बातें घूमते रहती हैं। सर, ये तो विद्यालय की बात हो गई। अगर विद्यालय प्रबंधन की बात की जाए तो इसे कैसे परिभाषित करेंगे? पीछे से कोई अगर जवाब दें, विद्यालय प्रबंधन किसे कहेंगे? ये तो विद्यालय की बात हो गई, विद्यालय प्रबंधन किसे कहेंगे? किसे कहेंगे सर? नए लोग, उधर से महिलाएं भी हैं, क्योंकि सबको विद्यालय चलाना है, जवाब आना चाहिए। उनके प्रोग्राम को, यानी आपका प्रोग्राम बेस्ड है, ये एक योजना है, उस योजना को इम्प्लीमेंट करना, जो सर के इर्द गिर्द आप हैं, है ना, सर के इर्द गिर्द हैं। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? पीछे से हाँ, क्या कहे सर? देखिए, सर की बातें एकदम सही है, ये बात एकदम 100% सही है। आप जिस विद्यालय में गए हैं, अगर कुछ विद्यालयों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर विद्यालय ऐसे हैं जहां आप चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यानी संसाधन क्या है? आपके पास सीमित है। लेकिन मुझे ये बताइए सर कि संसाधन सीमित है, इसका क्या मतलब कि हाथ पर हाथ धर के हम बैठ जाएं कि हमारे पास तो कोई संसाधन नहीं, हम विद्यालय कैसे चलाएंगे? यह कहना आपका जो है कहीं से भी उचित नहीं है।
तो विद्यालय प्रबंधन वही है, आपके पास जो भी मिनिमम रिसोर्सेज है उस रिसोर्स से महत्तम आउटपुट जो है वह ही निकालना, वही एक विद्यालय प्रबंधन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। और एक प्रबंधक होने के नाते, एक कुशल प्रशासक होने के नाते प्रधानाध्यापक की ये जिम्मेदारी होती है कि आप वो मैक्सिमम आउटपुट जो है निकाल करके दिखाइए। अभी मैं अपनी बात बताता हूँ सर। मेरे यहाँ अगर आप कभी जाएंगे तो वो विद्यालय कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होते हैं मुझे भी नहीं पता चलता। जिस जगह मैं जाता हूँ और वहीं रहता हूँ, वहीं से शुरू और वहीं ख़त्म है। जी जी इस विद्यालय में मेरे मित्र भी जी 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 उसका जो शेड्यूल है पात्र लगभग छात्र हैं, इसमें 12 तक की क्लास है। अब हाई स्कूल के लिए सिर्फ 2 कमरे उपलब्ध कराए गए, बाकी उनमें अपना प्राइवेट और पब्लिक की क्लासेस चलती हैं। 2 कमरों में 9, 10, 11, 12 हाउ कैन इट्स पॉसिबल? लैब ऑर्गेनाइजेशन, लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन, हाउ कैन इट्स पॉसिबल? सर आई विल टॉक टू यू। और दूसरी बात सर, अगर हम बच्चों की बात करें, इंटर की बात करें, खासकर इंटर विज्ञान केवल या जो भी है, एक भी शिक्षक या शिक्षिका जो भी कहिए उपलब्ध नहीं है विद्यालय से। तो कैसे ये मैनेज होगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, यह बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और जो प्रश्न आपने उछाला है सर, इसका जवाब अगर सभी व्यक्ति से पूछेंगे तो अलग अलग जवाब आएगा, लेकिन मेरा जवाब आप सुन लीजिए, उसके बाद शायद आपको जो है ये कभी आप किसी से पूछेंगे नहीं। सर यही खासियत हमारी है। 2014 ईस्वी में कई सारे विद्यालयों को +2 की मान्यता दे दी गई। 2020 में हर एक पंचायत को जो है +2 में कन्वर्ट कर दिया गया। 2020 में आप लोगों की नियुक्ति जो TRE 1 में हुई है और TRE 2 में TRE 3 वो कब की गई है सर? 23 से जो है। आप लोग कब आए सर? 2025 में। अब सोचिए 14 से 25 कितने वर्ष हो गए? 11 वर्ष। 11 वर्ष तक विद्यालय चला। विद्यालय जो है 11 वर्ष तक चल रहे थे, बंद नहीं थे। आप कहेंगे कि सर कैसे चलता होगा, वो मतलब नहीं है। विद्यालय चल रहे थे, 11 वर्ष तक विद्यालय चला, बिना शिक्षक के हमारे बच्चे पास भी कर गए। हमने सर्टिफिकेशन भी दिया कि 75%, चूँकि लिखते हैं ना उस पर, 75% उपस्थिति के आधार पर आप फॉर्म भरवाते हैं। हमारे विद्यालय 75% में उपस्थिति के साथ उनको सर्टिफिकेशन भी दिया, बच्चे पास भी कर गए, अभी अच्छे अच्छे जगहों पे नौकरी भी कर रहे हैं सर। इसी सत्य को स्वीकार करिए और अपने काम को अंजाम दीजिए, क्योंकि उसमें अगर ये टेंशन में रहेंगे हमारे यहाँ ये है नहीं, अरे भैया जो है चलाइए। पहले आपका उद्देश्य, इसी कारण बार बार ये ट्रेनिंग नहीं होता कि आप हेडमास्टर नहीं रहते। सो बताइए, आप सब कुशल प्रशासक हैं सर, आपने 10 दिन ही भले अपनी सेवा दी होगी, लेकिन अब आपको आगे आप ही चलाएंगे उस विद्यालय को। मैं नहीं जाऊंगा आपकी समस्या को सुनने के लिए। तो इसीलिए समस्याओं पर मत रोइए, जो है ये कहिए कि उसी 2 कमरे में मैं कैसे आदर्श प्रस्तुत करूं। मैं एक उदाहरण बताता हूं। अभी मेरे विद्यालय में मैं जब आया था तो 2 ही कमरे थे जो स्थिति आप बता रहे हैं, एक नीचे कमरा और एक उसके ऊपर जो है। उसी में हमारा ऑफिस भी है, उसी में मेरा भी कक्ष है और साथ साथ जो है क्लासेस भी चलती है। डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन जो है 2024 में हमारे यहाँ उनका विजिट होता है। मैं बैठ करके क्लास ले रहा था। सर आए जो है तो मध्य विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं उनको मैंने देखा कि कुछ लोगों को लेकर के वो जो है आ रहे हैं। मैं ऊपर में था तो इसी कारण मुझे पता नहीं चला कि कौन आए हैं कौन नहीं। क्या मतलब अपने पढ़ाने के धुन में थे। आदत है हमारी सर, इसको अच्छा माने या बुरा, जो भी हमारी आदत है। अभी भी मैं जाता हूँ, अभी भी सर, अभी यहाँ आने से पहले मैं विद्यालय गया था
वहाँ जा कर के एक क्लास मैंने लिया और उसके बाद फिर यहाँ आया, क्योंकि बच्चों से जुड़े रहना ये एक कुशल प्रशासक की पहली जिम्मेदारी होती है। और अगर इस जिम्मेदारी का आपको एहसास नहीं है तो फिर जो आप अच्छे जो है प्रबंधक नहीं हो सकते हैं जो है, क्योंकि आप क्लास लेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपके शिक्षकों में पड़ेगा। अरे सर भी क्लास लेते तो मैं किस मुंह से कहूँ कि मैं क्लास नहीं जाऊँगा जो है। तो वहाँ मैं क्लास ले रहा था, अब वहाँ जैसे ही आए वो तो उन्होंने देखा मुझे जो है, कहा क्या जो है ऐसे रूम में इन कर गए अचानक से। तो मैंने कहा आप कौन है? सर पूरा इंतज़ार करिए बाहर में, मैं निकल रहा हूँ क्लास से। तो मुझे ऊपर नीचे तो उन्होंने जो है मध्य विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक है रणबीर सर, अच्छे लोग हैं जो है, उन्होंने क्या किया, मुझे इशारा किया, अरे तो मैं बात को समझ गया कि अच्छा कोई जो है विजिट में आया। फिर मैंने जानबूझ के कहा अरे सर जो भी है बाहर रही, मैं क्लास ले रहा हूँ, आप वहाँ खड़े रहेंगे, इंतज़ार करेंगे सर, उसके बाद ही मैं निकलूँगा, फिर आपको जो कहना है सर उसके बाद। बाहर खड़े हो गए जो है, कुछ देर उनने हमारी क्लास का अवलोकन किया। उसके बाद जब क्लास से फिर मुझे ही ख़राब लग रहा था बाहर में, मैं सोच रहा था कि अब ज़्यादा देर रहना उचित नहीं है जो है। फिर वो हुआ कि ऑनर तो करना है हमें जो है। फिर मैं बाहर निकला, सर क्या कुछ काम था क्या? तो कहा हाँ आप ही से काम था। प्रधान कौन है यहाँ के? तो कहा मैं ही हूँ सर। अच्छा आप ही हैं? क्लास चल रही थी। फिर क्या करें सर, अकेले हैं ना, क्लास तो हमें ही लेना है। अच्छा मैं डिप्यूटी डायरेक्टर एजुकेशन पटना। आइए सर बैठे। चलो बैठना नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा था आप क्लास ले रहे थे। उस एक ही क्लास थी चूँकि, तो मैंने क्या किया था कि एक बोर्ड इधर बना दिया, एक बोर्ड उस तरफ जो है, आधे बच्चे उस मुँह करके बैठे हुए हैं, आधे बच्चे इधर से बैठे हुए थे। एक ही शिक्षक, एक ही प्रधानाध्यापक, मैं कभी उधर पढ़ाता था, दोनों बोर्ड पर उधर भी लिखा हुआ था, इधर भी लिखा, इधर भी पढ़ रहे, उधर भी बच्चे पढ़ रहे थे। तो वो अंदर घुसे और उन्होंने देखा जो है, कहा क्या कि एक क्लास में जो है दो क्लास चल रही है। कहा सर मेरा तो बस चले 11-12 को बैठाते सर, इधर भी बोर्ड बनाने का इरादा था, लेकिन वो क्या है सर ना कि रूम थोड़ा छोटा पड़ गया, इस कारण से मैंने 2 ही बनाया। तो उन्होंने क्या कहा, मैं बोल दिया, फिर बातें हुई जो है बैठे, तो उन्होंने बजाबते जो है निरीक्षण पंजी को लिखा इस चीज़ को। तो मुझे इस विद्यालय मिनिमम रिसोर्स में जो महत्तम देने की एक कला होती है वो मैंने आपके अंदर पाया। यह आपके इस बात का द्योतक है कि अगर आपको अवसर दिया जाए तो अच्छे प्रबंधन के साथ आप अपने विद्यालय को आगे ले जाएं। तो मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ सर, देखिए। तो यहाँ हमें क्या करना है कि जो हमारे पास, इसका रोना नहीं रोना है, जो हमारे पास मिनिमम रिसोर्स है उसमें जो मैक्सिमम हम दे सकते हैं वो देने की बात हम करते हैं। देखिए हमारा विद्यालय क्या है सर, एक कंप्यूटर है। जैसे कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं, इनपुट डालते हैं। इनपुट क्या होता है, जो कंप्यूटर के जानकार है सबको पता है। इनपुट क्या होता है सर कंप्यूटर में? आपका ये कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है आपका इनपुट है ना। उसके बाद क्या होता है, जैसे अंदर में जो आपका प्रोसेसिंग होता है, जो आपके सॉफ्टवेयर है, उसे प्रक्रिया कहते हैं। उसके अंतर्गत जो है वो सॉफ्टवेयर जो है उस पर वर्क होता है। आप कमांड डालते हैं, वहाँ वर्क होता है। और आपका आउटपुट क्या हो गया, जो प्रिंटर से कोई पेज निकलता है या कोई वर्क निकल रहा है, तो वो सब क्या है आपका आउटपुट है। सेम उसी तरह की बातें हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ इनपुट क्या होगा सर, हमारे शिक्षक क्या हैं, इनपुट हैं। हमारे जो है छात्र क्या है, वो हमारा इनपुट है। जो हमारा समाज क्या है, वो हमारा इनपुट है। इसको हम उसमें डालते हैं और स्कूल के दरमियान या स्कूल के बाहर भी अगर को करिकुलर एक्टिविटी कर रहे हैं तो स्कूल से बाहर भी जाते हैं आप। या कभी ऐसा भी हुआ कि मान लीजिए अपने 5 बच्चों को लेकर के आप, सबके यहाँ इको क्लब और यूथ क्लब चल रहा होगा, आप अपने बच्चे को लेकर के समाज को जागरूक करने के लिए निकल गए, आप स्कूल से बाहर भी जा रहे हैं जो है, तो वो सभी गतिविधि जितना है वो सब क्या है आपका प्रोसेस है। और उसका परिणाम जो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, वो जो कुछ भी लर्निंग अचीव कर रहा है, वो हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है। तो हमको ये चीज़ ध्यान में देना है कि हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं, अगर कोई बच्चा सुबह
एक उम्मीद के साथ आपके पास 9 बजे स्कूल में इन कर जा रहा है और 5 बजे तक वह बच्चा या 4 बजे तक वो बच्चा बैठा हुआ आपके विद्यालय में, और यहाँ से जाने के बाद वो बच्चा यह फील करे कि हम तो पूरे दिन स्कूल में रहे और हमने क्या सीखा, तो नथिंग। उस पढ़ाई का क्या मतलब है? उस पढ़ाई का कोई मतलब है? तो यह कौन देखेगा? यह आपको देखना है, वह हमें देखना है। क्यों? शिक्षक तो चाहेंगे, आपको शिक्षकों से काम लेना है, शिक्षकों के सामने एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, डिक्टेटर नहीं बनना है। क्योंकि अगर डिक्टेटरशिप चलाएंगे तो फिर क्या होगा कि आपके यहाँ जो है वो बैठे रहेंगे, कहेंगे हम पढ़ा रहे हैं। मैं सीहोल में सर कुछ दिन कार्य किया जो, तो मुझे याद है एक बार एक आरटीडी साहब जो है इंस्पेक्शन करने के लिए पहुँचे सीहोल में, तो वहाँ एक बाद में तो प्रधान भी हो गए थे वो सर, वरीय शिक्षक थे, तो वो पढ़ा रहे थे बैठ कर के। तो वो आने के साथ जो है वो घुसे, बोले क्या है बैठ कर के पढ़ाते हैं। वो भी वैसे ही थे और पुराने वाले शिक्षक थे, बहुत सैलरी मिलती थी, वो आरटीडी साहब जितना मिलता होगा उन्हीं के समकक्षीय ही होंगे जो है। वो खड़े वो ऐसे ही बैठे रहे और बोले क्या कोशिश तो करते हैं सब उठने का, उठ ही नहीं पाते हैं। हेरे फलनमा हेरे चिलनमा याद करना उठा थंगा दीजिए। तो दो बच्चों को बुलाए, वो बच्चा सब हाँ सर हे या उठा देते हैं, उठा दीजिए। फिर बोले क्या पढ़ा रहे हैं? बोले इतिहास पढ़ा रहे हैं। तो बोले जी। तो बोले क्या कि अच्छा बताइए तो भारत के राष्ट्रपिता कौन है जो है? तो बोले मोहम्मद अली जिन्ना है, राष्ट्रपिता अली जिन्ना है। तो बोले क्या? हाँ यही है, हम यही पढ़े हैं जो। काफ़ी जो है मामला थोड़ा टेंस हो गया। पार्टी साहब जो ये सब बात करते हैं आप जो है। जब वो सब हो गया फिर गए वो, तो पूछे वहाँ पागल हुए रहे क्या, कैसे बात करते हैं जो है इस तरीके से? तो जो प्रधान थे उन्होंने कहा नहीं सर, वो जो है क्योंकि आपने उन्हें क्वेश्चन ही ऐसे पूछा। अगर कोई मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, कोई शिक्षक जो है, आप ही मान लीजिए गए किसी क्लास में विजिट करने के लिए, हम प्रधान हैं तो जाते हैं जो है किसी क्लास में देखने के लिए कि कैसे पढ़ाई हो रही है। मान लीजिए कोई शिक्षक हैं, उनके पैर में मोच, या अगर पढ़ाते पढ़ाते वो बैठ गए, तो अब हम गए कि नहीं वहाँ कुर्सी नहीं रहेगी, वहाँ जो ऐसे नहीं पढ़ाइए, वहाँ ऐसे पढ़ाइए, तो इसी तरह का जवाब मिलता है। बाद में जो है काफ़ी लिखा पढ़ी हुआ कुछ नहीं होगा क्या जो है, फिर हा ही फिर बाद में उन्हीं के साथ बैठ करके वो बातें हुई जो है। तो यह देखिए आपको जो है यह देखना एक कुशल प्रबंधन में यह भी आता है कि आप परिस्थिति को समझें कि आपके मान लीजिए कोई शिक्षक आपके यहाँ आता है, उसके घर में अगर मेल मेंबर है तो उसकी पत्नी से उसके खूब झगड़ा हुआ है ना, झगड़ करके वो आया है किसी तरह जो है, पूरा गुस्सा में है और आने के साथ 2 मिनट लेट हो गया, हुआ 5 मिनट लेट हो गया, आने के साथ आप इधर से बरस पड़े, है आप लेट आते, ये आदमी बराबर नहीं चलेगा, हो गया। एक तो बेचारा उधर से फ्रस्ट्रेशन में आया, ऊपर से आप सिचुएशन समझे नहीं, यहाँ क्या होगी, वही वो नौबत आती है कि खूब झगड़ा झंझट जो है वो होने लगती है। तो हमको सिचुएशन देखना है कि किनके साथ कैसे सिचुएशन है, उस सिचुएशन बच्चों के साथ भी, ये हमारा आपका दायित्व होता है। एक कुशल प्रबंधक का ये सब काम होता है जिसको कि हमें ध्यान में देखना है। साथ ही साथ यह भी एक बात है सर, यह भी हमें ध्यान देना है कि मान लीजिए कि आपके पास लोग सीमित संसाधन है, हम पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन बात में गुणवत्ता की बात आती है और अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं हो रही है तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? उन शिक्षकों